अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना हेयर फ्रॉम इन्फिनिटी। आज मैं आपके पास एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो ना आपके मतलब की है। क्योंकि यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ मास्टर्स जो पीजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए उनकी एलिजिबिलिटी को खुद से सेलेक्ट करना। आप लोग मुझसे हर कंट्री की इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, वो बहुत मुश्किल भी हो जाता है। उसके डेप्थ में जाना उसमें आपका भी जाहिर है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और मेरा भी। तो इससे बेहतर था कि मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी जिसमें से आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके बजट वाइज, आपकी एलिजिबिलिटी वाइज और आपके माइंडसेट के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन रेशो की। देखिए, किसी भी कंट्री में ना मैटर कर रहा होता है उसका एडमिशन होना। अगर आपका एडमिशन होगा तो ही वीजा लगेगा ना, अगर एडमिशन नहीं होगा तो फिर हम वीजा कैसे लगवाएंगे। तो इसलिए जो आप लोग इशू क्रिएट कर रहे होते हैं ना कि हम लोग लेट अप्लाई करवा देंगे, सबसे बड़ी बात है कि लेट अप्लाई करवाने की रीजन ये होती है कि आपके एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप लोग टाइमली अपना एडमिशन करवाएं ताकि आप लोगों का वीजा लग सके। अगर एडमिशन नहीं होगा तो मैं वीजा कैसे फाइल कर सकूंगी। गॉट इट। हमारी एडमिशन टीम जब आप हमारे लूप में एंटर हो जाते हैं तो हमारी एडमिशन टीम आपकी हेल्प भी करती है इस सिलसिले में। बहरहाल डेनमार्क को जो एडमिशन रेशो 80% है, इसका अगर एडमिशन हो जाता है तो वीजा 100% होता है। कुछ कोर्सेज है जिनका एडमिशन रेशो 100% है, कुछ कोर्सेज है जिनका एडमिशन रेशो 80% है। तो ये अब आप हमारे पास आएंगे तो मैं आपको इसके बारे में बता सकती हूँ। स्वीडन का जो एडमिशन रेशो है ये ऑलमोस्ट 90% है और आयरलैंड का जो एडमिशन रेशो है ये 100% है। यहाँ पे एडमिशन आता ही आता है। साइप्रस का जो एडमिशन रेशो है ये भी 100% है। हंगरी का एडमिशन रेशो 60% है। अगर यहाँ पे एडमिशन आ गया तो वीजा रेशो 100% होगा। फिनलैंड का जो एडमिशन है वो 17% है। 17% चांसेस है कि आपका एडमिशन आए और जिसका एडमिशन आ जाता है उसका वीजा लगता ही लगता है। अच्छा, वीजा रेशो की बात करते हैं। डेनमार्क का एडमिशन आ गया, वीजा रेशो 100%। स्वीडन का एडमिशन आ गया, वीजा रेशो 100%। आयरलैंड का एडमिशन आ गया, वीजा रेशो 100%। साइप्रस का एडमिशन आ गया, वीजा रेशो 100%। हंगरी का एडमिशन आ गया तो आपका वीजा रेशो हो जाता है 80%। फिनलैंड का एडमिशन आ गया तो आपका एडमिशन 100% हो जाता है आपका वीजा रेशो। अच्छा, इन सब में ना आप ऑफर की जो टाइमिंग होती है ना, मैं वो यहाँ पे छोटा सा मेंशन कर देती हूँ हर चीज को कि ऑफर लेटर, ये जो एडमिशन रेशो है ना इसमें ऑफर लेटर आता होता है। ऑफर लेटर डेनमार्क में आने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं 2 मंथ्स। ऑफर लेटर के लिए स्वीडन में भी 2 मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं। 2 मंथ्स के बाद आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन हुआ नहीं हुआ। आइलैंड में आपको ऑलमोस्ट 2 वीक्स में पता चल जाता है आपका एडमिशन हुआ नहीं हो रहा। साइप्रस में 1 वीक, हंगरी में ऑलमोस्ट 4 वीक्स और फिनलैंड में आपको चाहिए होते हैं 2 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अब डेनमार्क में आपको रिक्वायर्ड है ऑलमोस्ट 2.7 सीजीपीए अप्लाई करने के लिए। इससे कम होगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 2.6 को भी हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन देखें ना उसमें फिर चांसेस आ जाते हैं। अगर तो एडमिशन हो जाता है, आप 2 मंथ्स वेट कर सकते हैं तो फिर आपका जो है पॉसिबल हो सकता है। स्वीडन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी हमें 2.7 सीजीपीए चाहिए होता है। और अगर आपकी 2+2 की डिग्री है, यानी एमए प्लस बीए प्लस एमए किया हुआ है या ऐसे कुछ है, तो फिर आपके मार्क्स जो हैं वो 60% होने चाहिए। 55% भी चल जाते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2+2 एक्सेप्टेबल ही नहीं है। यहाँ 4 ईयर का बीएससी एक्सेप्टेबल है, बीएस ऑनर्स होना चाहिए। आयरलैंड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका सीजीपीए 2.2 भी हो तो एलिजिबल हो आप। साइप्रस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सीजीपीए आपका अगर ओनली 2 है, 2 से अबव है तो वो भी एलिजिबल है। हंगरी की अगर बात करते हैं, यहाँ पे आपका सीजीपीए 2.5 होना चाहिए। फिनलैंड की अगर बात करते हैं, यहाँ पे भी आपका सीजीपीए 2.9 से अबव होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेस्ट की। यहाँ टेस्ट की कौन कौन सी एक्सेप्टेबिलिटी होती है। डेनमार्क में आपका आईएल्स, पीटी और टॉफल तीनों टेस्ट एक्सेप्टेबल है। स्वीडन में भी आईएल्स, पीटी और टॉफल तीनों टेस्ट एक्सेप्टेबल है। आयरलैंड की बात करें, यहाँ पे आईएल्स, पीटी और डुओलिंगो एक्सेप्टेबल है। अगर साइप्रस की बात करते हैं, यहाँ पे आईएल्स, पीटी और टॉफल एक्सेप्टेबल है। हंगरी की बात करते हैं, यहाँ पे टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है ही नहीं, यहाँ पे एमओजी बेस हो जाता होता है। फिनलैंड में आईएल्स और पीटी रिक्वायर्ड है। देखिए, अगर हंगरी में टेस्ट नहीं होता ना तो यहाँ के वीजा के चांसेस भी बहुत कम है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आप हंगरी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये आप अपनी जिम्मेदारी पे ये चीज करवा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी इस चीज की कि कल को अगर आपका वीजा नहीं आता है तो। ठीक है, तो ये सोच समझ के जरा कीजिएगा। इसके जो वीजा है वो रेशो बहुत डाउन हुई हुई है। अच्छा जी, अब हम कोर्सेज की बात करते हैं। डेनमार्क में जो कोर्सेज है ना वो बीएस के लिए, बीएस ऑनर्स के लिए सब एक्सेप्टेबल है, सिवाय इस्लामियात या पीएस या उर्दू। ये
इस्लामियत पीएस उर्दू जो है ना यहाँ पे नहीं एक्सेप्टेबल। ताकि जो सब्जेक्ट है ना, जो पाकिस्तानी सब्जेक्ट्स हैं, ये डेनमार्क के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, स्वीडन की अगर हम बात करते हैं, स्वीडन में एवरी स्टूडेंट इज एलिजिबल, एवरी स्टूडेंट विद 16 ईयर एजुकेशन। आइलैंड की बात करते हैं, यहाँ पे भी एवरी स्टूडेंट एलिजिबल है। साइप्रस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी एवरी स्टूडेंट एलिजिबल। हंगरी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस होती हैं, यहाँ पे भी सामने पीएस उर्दू नहीं अवेलेबल होगा, इसमें मिनिमम कोर्सेज होते हैं, सब कोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। फिनलैंड की अगर बात करते हैं, यहाँ पे भी तकरीबन ज्यादातर मेडिकल के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बाकी भी होते हैं लेकिन मेडिकल के ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जैसे बीएससी न्यूट्रिशन या जो आपने फिजियोथेरेपी की होती है, फिजियोलॉजी, वो सब एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गैप की, डेनमार्क में जो गैप है उसका कोई इशू नहीं है। जितना भी गैप होगा, मास्टर्स आप किसी भी एज में कर सकते हो, ये कोई इशू नहीं है। स्वीडन की बात करते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल इशू नहीं है। अगर आपकी एज जो है यहाँ पे भी 44 ईयर्स की भी हो जाते हो, आप 46 के भी हो जाते हो, तो भी आप एलिजिबल हो। आइलैंड में भी कोई इशू नहीं है गैप का, साइप्रस में भी कोई इशू नहीं है। हंगरी में एज आपकी जो है वो 37 तक होनी चाहिए। फिनलैंड में भी कोई इशू नहीं है। फिनलैंड में मैक्सिमम गैप एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई इशू नहीं आता। बजट की अगर हम बात करते हैं, डेनमार्क में जो आपका बजट आना है ना, तकरीबन जो आपकी फी आ जानी है ना, वो आपकी आनी है 4 से 6,000 यूरोस। तो ऊपर की एक्सपेंसेस सब चीजें ऐड करके वो आपका बजट चल जाता है 18 से 22 लाख तक पर सेमेस्टर। ठीक है, ये सेमेस्टर की फीस होगी। स्वीडन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपकी जो फी आती है ना, वो 5 से 6 के यूरोस आती है।